friends, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. Today we'll take part 3 of class 10 or chapter 1 chemical reactions. ठीक है, इसके सिर्फ वैसे दो ही टॉपिक्स रहते हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस मल्टीपल एमसीक्यूज में आ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज कोरोजन. आई हैव टेकन द एनसीईआरटी. आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. You must have observed that iron particles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. क्या होता है कि जब हमारी जब लोहे को जंग लगता है तो वो कब लगता है, अगर आप उसको किसी सूखी सी ड्राई सी जगह में रखो, ना जहाँ पे पानी आता हो ना जहाँ पे हवा मिलती हो, तो कभी उसको जंग नहीं लगेगा. जंग तब लगता है लोहे को जब उसको ऑक्सीजन भी मिलती है और पानी भी मिलता है. तो आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर gives Fe2O3 to some molecules of water. यहाँ पे n molecules होता है, n मतलब any number of. तो केमिकल फॉर्मूला रस्ट का ये है. ठीक है, दैट मीन्स इट कंटेन्स बोथ वाटर एंड एयर, और उसके प्रेजेंस में ही इसको रस्ट लगता है. इसको देखो, अगर हमें किसी चीज़ से जंग हटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको रोकना है या फिर बहुत बढ़ने से रोकना है तो उसको या तो पेंट किया जा सकता है. ठीक है, ग्रीजिंग की जा सकती है. ठीक, और उसको ऐसी जगह से दूर रखना चाहिए जहाँ पर पानी और हवा का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा हो. ठीक है. अच्छा, कोरोजन से बहुत नुकसान भी होते हैं, जैसे डैमेज होते हैं किसको, गाड़ियाँ आपने देखी होंगी कई बार, जो कार्स हैं वो एकदम ब्राउन हो जाती हैं. ठीक है, आयरन की रेल्स जो होती हैं वो एकदम उस पर जंग लग जाता है. इवन हमारे घर के जो गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं जो लोहे के होते हैं, वो खराब हो जाते हैं. तो बहुत सारा जो हमारा पैसा है वो आयरन के कोरोजन में भी काफ़ी नुकसान होता है. तो ये किसका रीज़न क्या है इसका, ये है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. जो हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा था, तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली दी रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसको कहते हैं उपचयन. जो कोरोजन है दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है. सेकेंड इफेक्ट ऑफ जो ऑक्सीडेशन का है वो है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी को हिंदी में हम विकृत गंधिता भी कहते हैं. आपने देखा होगा कि जो फूड बाहर रह जाता है खासकर गर्मियों में, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि हवा तो है ही, तो उसमें से एक स्मेल सी आने लग जाती है और उसको हम अगर खाते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं. दैट ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है विद द फूड आर्टिकल्स, दैट इज नोन एज, दैट प्रोड्यूसेस रेंसिडिटी. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्या रोका कैसे जा सकता है रेंसिडिटी को, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं. जैसे कि जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब ना हो. पिकल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नमक और तेल में डाला जाता है आम को, जिसकी वो ख़राब ना हो. जैम्स बनाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शुगर डाली जाती है, खूब मीठा किया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो. तो ये बेसिकली सारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे कि हमारा खाना ख़राब होने से बचता है. ठीक है, नाउ वी विल कवर सम क्वेश्चंस. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और उसका कलर चेंज कर देता है. जो ब्लू सॉल्यूशन होता है वो ब्राउनिश सा हो जाता है. ये हम लैब्स में भी करते हैं, एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं. ठीक है, और फिर अगले उसको छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए. आफ्टर सम टाइम जब हम उसको देखते हैं तो आयरन नेल के ऊपर पूरी ब्राउन कोटिंग आ जाती है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, Na+O2 gives Na2O. And third question is, copper oxide when reacts with hydrogen it gives copper metal and water. अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है. देखो, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास that addition of oxygen is oxidation
एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ ऑक्सीजन लग रही है, कहाँ हट रही है। सोडियम में ऑक्सीजन जो है वो लग रही है, रिएक्ट कर रही है, तो सोडियम ऑक्साइड बन गया है। तो ये क्या है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन, राइट। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स द कॉपर मेटल एंड वाटर। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन हटकर सिर्फ कॉपर मेटल बन रहा है, सो इट्स अ रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है इसके साथ, तो ये ऑक्सीडेशन है। तो हम क्या कहेंगे, द कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, सो दीज वर द ओनली 2 टॉपिक्स व्हिच वर लेफ्ट। बाकी हम लोग छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न में, जिससे कि पूरा का पूरा एक बार चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो उसके एक्सरसाइजेज हैं दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical state symbolically। जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने ये बताया था कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, उसमें क्या किया जाता है, बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंस जब तक वो नहीं होती उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन एक बार जब वो बैलेंस होके हम उसको बैलेंस कर देते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी बताई जाती हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। ठीक है, फिर है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड्स। वॉच माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स जो टोटल होते हैं उनका मास सेम रहता है, दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, जनरली हर बार ही आता है। फिर है व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में, तो प्लीज सब चेक कर लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक जो विकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो मिलकर एक बड़ी चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन बताया था, व्हेन अ बिग थिंग स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन, उसको विखंडन भी कहा जाता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा रिएक्शंस इन विच द हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट दी जाती है, इवॉल्व होती है, दैट इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ हीट यूटिलाइज हो रही है, जहाँ पे हीट यूटिलाइज होती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दैट ऑल्सो वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास पार्ट 2 क्लास 10 में चैप्टर 1 में, आप प्लीज उससे देखना। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हमने करा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने ये करा था लास्ट क्लास में, आप देखिए कि सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। ठीक है, इसमें 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा था, तो ये बना था NaCl और BaSO4। as there is the exchange of 2 ions, so it is called the double displacement reaction। इसको precipitation reaction भी कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो हमने अभी पढ़ा। उपचयन और अपचयन, जहाँ पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस साथ में लग रही होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो रिमूव हो रही होती है या हाइड्रोजन साथ में लग रही होती है तो उसको रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस हैं थोड़ी, दैट आई विल गिव यू विद सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. Thank you so much. Thank you.